नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्रों एवं छात्राओं। मैं राजेंद्र कुमार आपके सामने खड़ा हूं और इस चैनल पर हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। अब तक अंग्रेजी में हमने एक टॉपिक को पढ़े, द आर्टिकल। इसके बारे में जानकारी आपको दिया गया। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है सिंटैक्स, द सिंटैक्स। और ये द सिंटैक्स जो है हम लोग क्लास जूनियर क्लास से लेकर बहुत आगे के क्लासों में पढ़ना है, जैसे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, IAA, BA, MA, PD और कंपटीशन के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। द सिंटैक्स। इसका अर्थ होता है वाक्य विचार। और ये है फर्स्ट वीडियो। कहा जाता है कि अध्ययन अध्यापन में गहराई से पढ़ना चाहिए, तभी ज्ञान होता है। तो हम लोग सिंटैक्स की आज ओरिजिन के बारे में जानेंगे, जेनेसिस के बारे में जानेंगे, इटिमोलॉजी के बारे में जानेंगे। इटिमोलॉजी का मतलब होता है उत्पत्ति। क्या अर्थ होता है? उत्पत्ति, अर्थात ये शब्द कहाँ से बना, कैसे बना, इसका कैसे जन्म हुआ। इटिमोलॉजिकली रिकॉर्डिंग the term syntax has its ovum in the two Greek words sign, SYN, and taxis, TAXIS, which mean with and together, and to combine, as reflected in the Dictionary of Greek English Grammar. डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। According to Dr. MacDonald, the syntax is associated with the proper arrangement of words so as to make a correct sentence or the like। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं। इटिमोलॉजी, जेनेसिस और ओरिजिन, ये तीनों शब्द एक दूसरे के साइनो है, पर्यायवाची, जिसका मतलब तो उत्पत्ति या जन्म। तो आइए हम सबसे पहले जाने सिंटैक्स शब्द के बना कहाँ से, कैसे आया, कहाँ से आया। तो उत्पत्ति के विचार से जांच पड़ताल के तहत सिंटैक्स शब्द ग्रीक भाषा अर्थात यूनानी भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, साइन एंड टैक्सिस। साइन का स्पेलिंग है SYN और टैक्सिस का स्पेलिंग है
TAXIS, साइन, जिसका मतलब होता है, साइन का मतलब होता है विथ एंड टुगेदर, और विथ एंड टुगेदर का मतलब है एक साथ, और टैक्सिस का मतलब होता है टू कंबाइन, अर्थात जोड़ देना, बांध देना, अर्थात कर्मठ ढंग से हम लोग अर्थ को निकाले तो एक साथ बांधना, एक साथ जोड़ना हुआ। डेफिनीसन, और ये बात जो है हमारे यूनानी भाषा के ग्रामर में लिखा गया है। डेफिनीसन अर्थात परिभाषा, जो परिभाषा दिया गया है आपको प्रोफेसर के अनुसार दिया गया है, डॉक्टर मैकडोनाल्ड। हालांकि किसी भी चीज़ का अंग्रेजी में किसी भी चीज़ का किसी भी टॉपिक का परिभाषा से विद्वानों ने दिया है, तो हम उन्हीं के अनुसार दिया करेंगे। सिंटैक्स अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग है, सिंटैक्स अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग है जिसमें व्याकरण के नियम के अनुसार सही वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही ढंग से सजा के लिखते हैं। तो किसी सही वाक्य को बनाने के लिए, सही वाक्य को गढ़ने के लिए जब हम शब्दों का क्रमबद्ध ढंग से सजा कर लिखते हैं, उससे हम सिंटैक्स वाक्य विचार कहते हैं। अर्थात वाक्य विचार अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग है जिसमें सही वाक्य को बनाने के लिए शब्दों को क्रमबद्ध ढंग से सजा कर लिखा जाता है कि कौन सा शब्द कहाँ से क्या होगा। तो सिंटैक्स के अंतर्गत सिंटैक्स किन किन बातों का अध्ययन करता है, सिंटैक्स का अध्ययन करता है, सिंटैक्स किन किन बातों का अध्ययन करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। द कंडीशंस ऑफ द सिंटैक्स, अर्थात सिंटैक्स के शर्तें, वाक्य विचार के शर्तें। ग्रामेटिकली studying the syntax includes three different grammatical vistas, विस्तार का मतलब होता है पहलू। व्याकरण के विचार से, अध्ययन के दृष्टिकोण से सिंटैक्स शब्द जिन जिन बातों को, जिन जिन व्याकरण संबंधित दृष्टिकोणों के या पहलुओं को अध्ययन करता है वो ये है। पहला, द एग्रीमेंट ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब हुआ शब्दों में ताल्लुकात। द कॉन्कॉर्ड ऑफ वर्ड्स, शब्दों में सामंजस्य। और तीसरा है द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का क्रम। तो सिंटैक्स जो है व्याकरण के दृष्टिकोण से तीन पहलुओं का अध्ययन करता है। द एग्रीमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों में ताल्लुकात। द कॉन्कॉर्ड ऑफ वर्ड्स, शब्दों में सामंजस्य। और द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का क्रम। ये क्या है, इसके अंतर्गत हम लोग वाक्य बनाने की कला को सीखते हैं। तो अगले दिन हम लोग इन तीनों पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।